अस्सलाम गाइस, शिराज जम्मू आना मैं। और इस वीडियो में मैं साउथ कोरिया के विजिट वीज़े को एक्सप्लेन करूंगा कि आपको विजिट वीज़े के लिए एम्बेसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं एम्बेसी की तरफ से, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की भी मैं बात करूंगा जो आपके केस को चार चांद लगा देंगे। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की हिसाब से मैं अगर अपना तारुफ कराऊँ तो मुझे साउथ कोरिया में ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं। और तो अगर आप ये केस मेरे से भी करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी फ़ाइल बना के दूं, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के लिए इसमें सबसे पहला आता है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। लिंक ओपन करें और वो डाउनलोड कर लें और उसको प्रिंट आउट करके आप उसको फिलअप करें। और उसके बाद है फ़्लाइट रिजर्वेशन। फ़्लाइट रिजर्वेशन के लिए आपने डमी टिकट नहीं लगानी, आपने ओरिजिनल टिकट लगानी है जो ये शो कर रही है कि आप पाकिस्तान या कहीं से भी साउथ कोरिया आ रहे हैं और साउथ कोरिया से आप एग्ज़िट भी हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप ऐसी टिकट लें जो रिफ़ंड हो जाए। मतलब ये ना हो कि मतलब अगर अगर आपने ऐसी टिकट ले लिया कि जो रिफ़ंड ही नहीं हो सकती, तो अगर इन केस आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो वो भी नुकसान हो, इसलिए आप वो नुकसान से बच जाएं। तो बचने के लिए आप टिकट वो लें जो मतलब रिफ़ंड हो। उसके बाद आता है होटल बुकिंग। कितने दिन आपने स्टे करना है, अगर आपने 7 दिन स्टे करना है या 10 दिन या जितने भी दिन आपने स्टे करना है उस दिन के हिसाब से आप होटल बुकिंग कराएं। मतलब आपने होटल बुकिंग करनी है, बुकिंग फ्री भी हो जाती है। और बुकिंग फ्री कैसे होती है ये जानने के लिए आप नीचे कमेंट देख लें, अगर मैं ये आपकी डिमांड पे वीडियो बना सकता हूँ कि कैसे आप फ्री होटल बुकिंग कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 जगहों पे विजिट करना है, फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया में सोल सिटी आपने विजिट करना है या फिर बुसान, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 5 दिन जी मैंने सोल में रहना है और 5 दिन मैंने बुसान में रहना है, जितने भी, तो उस वाले से आपने बुसान में भी होटल बुकिंग करनी है और सोल में भी होटल बुकिंग करनी है। उसके बाद आया ट्रैवल प्लान। ट्रैवल प्लान इंपॉर्टेंट थिंग है, इसमें आपने डालना है कि आपने फलानी दिन को आपने फला जगह विजिट करनी है और इस दिन आपने ये करना है, इस दिन आपने ये, मतलब आपका एक तरह का एक स्केजुअल है कि आपने साउथ कोरिया में क्या क्या करना है। एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड है, मतलब कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आप ये करें। मतलब ये वैसे ही एक तरह का ट्रैवल एक डॉक्यूमेंट है जो ये शो करेगा कि आपने इस दिन में ये काम करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 मंथ की। और इसमें मिनिमम मैं अगर आपको रिकमेंड करूं तो आपने इसमें कम अज़ कम भी $5,000 होना चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट में। अगर आप खर्चे की बात करें कि आप कितना स्पेंड करेंगे एक दिन के लिए, तो उसकी आप जितना बढ़ा लो वो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन मिनिमम आप ये अंदाज़ा रखें कि आपका $100 एक दिन का लगेगा अगर आप जेन्युइन टूरिस्ट है। अगर आप ऐसे करेंगे, अगर आप साउथ कोरिया में आएँ और बस दिन रात होटल में ही बैठे रहें, तो फिर तो आपके ऑलमोस्ट नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आपने ट्रैवल करना है तो मतलब खाना पीना, तो आपके $100 तो लगेंगे ही लगेंगे। तो इस हिसाब से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अरेंज करें। और ये नहीं है कि आपने कल वीज़ा अप्लाई करना है तो आज आप सारे 15-20-24 लाख रुपया आप आज ही मतलब जाएँ बैंक में और सुबह स्टेटमेंट निकलवा के ले जाए, ऐसे नहीं, ये रिजेक्ट ही होगा। इसलिए बैंक स्टेटमेंट आपने बनानी है ऑलमोस्ट। उसके बाद है आईडी कार्ड और पासपोर्ट की, मतलब पासपोर्ट तो रियल में चाहिए और आईडी कार्ड आपने, मतलब आईडी कार्ड की तस्वीर फोटोकॉपी। उसके बाद है एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर जो कि वाइट बैकग्राउंड में हो। उसके बाद है मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आप चाहते हैं कि आप 90 दिन से ज़्यादा विज़िट करें, मतलब वहाँ पे रहें, तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए, मतलब मेडिकल टेस्ट जो होता है पाकिस्तान से, तो आपको ये चाहिए। ये हो गए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट। अब आते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखें आपके केस को चार चांद लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप का केस वीज़ा ऑफिसर ने रिजेक्ट करना है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको वीज़ा ऑफिसर को ये सोचने पे मजबूर कर सकता है कि यार ही इज़ अ जेन्युइन टूरिस्ट। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लगाएं। हेल्थ इंश्योरेंस आपने वो लेनी है जो कोविड-19 को सपोर्ट करती हो। हेल्थ इंश्योरेंस आप कोशिश करें कि जहाँ पे आप जा रहे हैं, मतलब आप साउथ कोरिया में जा रहे हैं तो साउथ कोरियन किसी कंपनी की लें, साउथ कोरिया से आप हेल्थ इंश्योरेंस लें।
लेकिन अगर आपने कहीं और से भी लेनी है, पाकिस्तान से या किसी भी इंटरनेशनल, मतलब किसी भी इंटरनेशनल सेलर से, तो आप ले सकते हैं कहीं से भी। मतलब जितने दिन आपने रहना है साउथ कोरिया में, उतने दिन ये सपोर्ट करती हो। उसके बाद है प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। अगर आपकी पाकिस्तान में ज़मीन जायदाद या कुछ भी है आपके अपने नाम पे, तो आपने प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी साथ लगाना है। मतलब जो ज़मीन की फ़र्दें हो जाती हैं, फ़र्दें देखें जो हैं पाकिस्तान में, वो उर्दू में होती हैं। मुझे सही, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, उर्दू में होती हैं। लेकिन आपने, अगर वो उर्दू में है, तो आपने उसको इंग्लिश में भी उसकी ऑथेंटिक ट्रांसलेशन करा लेनी है, और वो दोनों आपने साथ लगानी है, उर्दू वाली भी और इंग्लिश वाली भी। उसके बाद है जॉब सर्टिफिकेट। अगर आप पाकिस्तान में जॉब करते हैं या कहीं सऊदी या दुबई में जॉब करते हैं, तो जॉब सर्टिफिकेट लगाएं साथ। और इसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर भी है। मतलब अगर आपको रिकमेंडेशन लेटर मिल जाता है कि आप साउथ कोरिया में जाएंगे और आप मतलब वहाँ पे आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप वापस आ जाएंगे, तो वेल एंड गुड। उसके बाद है गारंटी लेटर। गारंटी लेटर आपको मेरे जैसा बंदा अप्लाई दे सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा मतलब साउथ कोरिया में, साउथ कोरियन जो कोरिया में रह रहा है, या फिर कोरिया में जो किसी वीज़े पे रह रहा है, तो वो गारंटी लेटर आपको प्रोवाइड कर सकता है कि मैं इस बंदे की ज़मानत देता हूँ कि ये साउथ कोरिया में आके कोई भी टिटो पार्टियाँ नहीं लगाएगा। तो ये है साउथ कोरिया की विजिट वीज़े के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। ये डॉक्यूमेंट आप ले जाएं। और इसके साथ अगर मैं फ़ीस की बात करूँ, तकरीबन पाकिस्तानी 7-8 हज़ार रुपया फ़ीस है एम्बेसी की। तो कोई नहीं, इतना यार, मतलब अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। तो आप अपना लक लक ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, कोई 3-4 मुल्क आपने पहले विजिट किए हुए हैं, तो आपके चांसेस हैं कि आपका वीज़ा, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका वीज़ा लग जाए। लेकिन अगर आपने ट्रैवल नहीं किया हुआ, तो यू कैन ट्राई योर बेस्ट एंड इट्स अप टू योर लक। आपकी रिजल्ट पे डिपेंड करता है, अगर आपको कोरिया में दाना पानी लिखा हुआ है। ये होगी साउथ कोरिया की वीडियो। तो अगर आप मेरे से ये प्रोसेस कराना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ जी, साउथ कोरिया एम्बेसी में आपने खुद जाना है, लेकिन मैं आपकी फ़ाइल बना सकता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी फ़ाइल रेडी करूँ, तो ये नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, तो आप इस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।